हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माई टारगेट बाय मौर्य सर पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग विविध प्रश्नावली अध्याय 4 डिटरमिनेंट या सारणिक जिसे हम लोग कहते हैं, तो उसका हम लोग क्वेश्चन संख्या 3 तक कंप्लीट कर लिया था। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्न संख्या 4 से देखेंगे। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा 4 दिया हुआ है कि यदि ए बी और सी वास्तविक संख्याओं तथा सारणिक इतना बराबर 0 हो तो दर्शाइए कि या तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 या फिर ए बराबर बी बराबर सी है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे बोल दिया है कि जो ए बी सी है ये वास्तविक संख्या है तथा सारणी कितना जो है 0 के बराबर है। तो यहाँ पे ए बी सी का जो मान होगा, वैल्यू होगा, वो वास्तविक संख्या से लिया जाएगा, ठीक। और यहाँ पे आपको बोल दिया है कि तो आप सिद्ध करके दिखाइए कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 और ए जो है बराबर है बी के और बराबर है सी के, यानी तीनों जो है आपस में बराबर है। तो मेन हमको इसको लेना है और ये सिद्ध करना है ये दोनों को। तो सबसे पहले हम लोग जो दिया हुआ है वो ले लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि दिया हुआ है डिटर्मिनेंट है ना, यानी कि सारणी के बराबर हमारा 0 दे दिया है। उसके बाद तो सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पे यही सिद्ध करना है हमें। तो सिद्ध करना है हमें ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 या ए बराबर बी बराबर सी, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले प्रूफ यानी प्रमाणित हम इसे करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ। उसके बाद ये जो है ये पूरा इसका एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस नहीं, मैं हल करने के लिए केवल खाली ये अभी ले रहा हूँ। और उसके बाद इसका भी प्रयोग करूंगा, क्योंकि हमें तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 ज्ञात करना है या ए बराबर बी बराबर सी, तो हम ये पूरा का ही प्रयोग करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये केवल सारणी के बराबर ये वाला मतलब ये सारणी ले लेंगे और 0 को अभी इग्नोर कर देंगे थोड़ा देर के लिए, फिर बाद में इसका यूज करेंगे, या आप रख भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 सिद्ध करना है। तो यानी कि किसी भी तरह करके हमें यहाँ पर इन कोई भी स्तंभ में या पंक्ति में हमें ए प्लस बी प्लस सी लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। C1 में क्या है, तो मैं C1 के पहले अवयव का बात कर रहा हूँ, बी प्लस सी है, चलिए ये बी प्लस सी हो गया। उसके बाद दूसरे स्तंभ में क्या है, पहला अवयव तो सी प्लस ए है, यहाँ पे लिखेंगे सी प्लस ए। उसके बाद तीसरे स्तंभ में क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब देखिए इस सभी को जोड़ देते हैं, यानी कि तीनों स्तंभ के प्रत्येक अवयव को जोड़ा गया है। तो हमने जोड़ा, तो यहाँ पे देखिए ए है और यहाँ पे ये ए है, तो कितना हो जाएगा 2a। फिर बी और यहाँ पर भी बी, तो प्लस 2b। उसके बाद सी, उसके बाद फिर ये सी और यहाँ पे भी सी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2c। तो दो दो तीनों में है तो कॉमन कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि यहाँ पे मैंने क्या किया कि C1 पर काम करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 है ना, का प्रयोग करेंगे, तभी तो हमारा ये 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें सिद्ध करना है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ठीक। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि C1 पर हमने काम किया, क्या किया, तो C1 प्लस C2 प्लस C3। तो जब ऐसा करेंगे ना, तो ये वाले पंक्ति में ये ये स्तंभ में ये वाला और ये वाला दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा कुछ ऐसा ही प्राप्त होगा, ठीक। सबको जोड़ के देख लीजिएगा, ये हमने पहला जोड़ के बता दिया। उसी तरह यहाँ पे देखिए ए है, यहाँ पे भी ए है, तो 2a हो जाएगा। फिर बी है तो 2b हो जाएगा। यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, तो 2c हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी, तो ये क्या मिला हमें, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। और फिर ये वाला उसी तरह उतार देना है और ये वाला भी उसी तरह उतार देने के बाद अब देखिए कि यहाँ पर क्या करेंगे कि C1 से 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कॉमन करने पर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे C1 से 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कॉमन करने पर। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ से जब निकल जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। उसके बाद ये सारा का सारा उसी तरह उतर जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग कि अब हम लोग इसको हल करेंगे, यानी कि अब इसमें 0 लाने का कोशिश करेंगे। 0 क्यों लाएंगे, तो 0 इसलिए लाना है क्योंकि एक्सपेंड करने पर आसानी पड़ जाता है, यानी इसका अगर प्रसार करेंगे या विस्तार करेंगे तो आसानी पड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा कि R2 से यानी दूसरे पंक्ति में से पहला पंक्ति घटाने पर और तीसरे पंक्ति में से भी पहला ही पंक्ति घटाने पर, आपका मर्जी कर रहा है तो कैसे भी 0 कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी 0 कर सकते हैं, इसको भी। तो मेरा मन कर रहा है कि इसको 0 कर दो और इसको, आसानी पड़ जाएगा। तो हमने क्या बोला कि R2 पर काम करेंगे R2 माइनस R1 तथा R3 पे काम करेंगे तो R3 माइनस R1। तो चलिए इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए ध्यान से कि इस 1 में से ये 1 घटाएंगे तो 0 मिलेगा,
ये ए प्लस बी में से सी प्लस ए घटाएंगे, ए और ए कट जाएगा, क्या बचेगा बी माइनस सी। उसके बाद फिर इसमें से ये वाला घटाएंगे, ए प्लस बी को घटाएंगे बी प्लस सी से, तो बी और बी कट जाएगा, सी माइनस ए बचेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि फिर सी R3 में से R1 घटाएंगे, यानी कि 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 मिल जाएगा। फिर बी प्लस सी में से सी प्लस ए घटाएंगे तो सी और सी कट जाएगा, बचेगा बी माइनस ए। उसके बाद फिर सी प्लस ए में से ए प्लस बी घटाएंगे तो यहाँ पर ए और ए कट जाएगा, सी माइनस बी बचेगा। तो आइए इसको लिख ले रहे हैं हम, तो कुछ हमारा इस प्रकार आ जाएगा। ठीक, ये आने के बाद और C1 पे कोई काम नहीं किया जा रहा, सॉरी R1 पे कोई काम नहीं किया जा रहा है, तो ये उसी तरह उतर जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि C1 के अनुदिश हम लोग क्या करेंगे, प्रसार कर देंगे। तो लिखेंगे C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो जब C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमने 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी हमने उतार लिया उसी तरह। उसके बाद ये 1 लेंगे, 1 लिया हमने, जब 1 लेंगे ना तो ये पूरा और ये छोड़ देंगे। बी माइनस सी का सी माइनस बी में गुणा होगा तो यहाँ पर लिख देंगे बी माइनस सी इंटू सी माइनस बी। उसके बाद बी माइनस ए का गुणा सी माइनस ए में करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे सी माइनस ए इंटू बी माइनस ए। फिर उसके बाद ये ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि ये 1 का गुणा इसमें और इसमें दोनों में हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा दे रहे हैं। फिर उसके बाद 0 के अकॉर्डिंग हम लोग लेंगे, जब 0 लेंगे तो इसमें किसी भी संख्या से गुणा कीजिए, सबके सब 0 होता है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे -0 लिख देंगे। ठीक, उसके बाद फिर माइनस के बाद क्या आता है प्लस, ये तो आप सब जान ही रहे होंगे आप, है ना। इतना वीडियो पढ़ने के बाद सारा का सारा बुद्धि काम करता है। अब देखिए उसके बाद फिर यहाँ पे तीसरा भी है, यानी तीसरा अवयव प्लस में आएगा तो +0 लिख देंगे, और उसके बाद कोई संख्या लीजिए गुणा कीजिएगा तो 0 ही होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 0 ही लिख दिया है। और आप भी इसी तरह कीजिएगा ताकि आपका समय बचेगा। अब उसके बाद फिर देखिए ये वाला हमने उसी तरह उतार दिया। उसके बाद अब इसमें बदलाव करना है, तो 1 का गुणा हम लोग इसमें करेंगे तो इतना ही उतर जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस लिख देंगे, यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस। उसके बाद 1 का गुणा इसमें भी करेंगे तो उतना ही उतर जाएगा, ये 0 खत्म। अब उसके बाद फिर ये वाला हम उसी तरह उतार देंगे, बी का गुणा सी में करेंगे तो बी सी, फिर बी का गुणा इस माइनस बी में करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर, माइनस सी का प्लस सी में करेंगे तो माइनस सी स्क्वायर, फिर माइनस सी का माइनस बी में करेंगे तो प्लस बी सी। उसके बाद फिर यहाँ पर ये माइनस हमने उसी तरह लिख दिया और ब्रैकेट लगा दिया। ठीक, यहाँ पे ये ब्रैकेट है, सी का बी में होगा तो बी सी हो जाएगा, फिर सी का माइनस ए में होगा तो ए सी हो जाएगा, माइनस ए सी। उसके बाद माइनस ए का बी में होगा तो माइनस ए बी, फिर माइनस ए का माइनस ए में होगा तो प्लस ए स्क्वायर। उसके बाद फिर ये वाला पूरा उतार लेंगे उसी तरह, यहाँ से यहाँ तक हमने उसी तरह उतार लिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस में है, माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस है भी, उसके बाद ये माइनस और ये प्लस माइनस ए स्क्वायर। अब चलिए इसे हम कटा दिए हैं, तो यहाँ पे देखिए कि ये हमने क्या किया कि 20 ये हमने उसी तरह उतार दिया। उसके बाद ये BC से BC कट जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में है, बाकी सब उसी तरह उतर जाएगा। तो हमने क्या किया कि ये प्लस वाले को पहले लिख लिया, यानी AB फिर प्लस BC, BC हमारा कहाँ है ये है। उसके बाद CA कहाँ है, AC हम लोग लिख लेंगे ये CA, तो AC को हमने CA लिख दिया प्लस CA। फिर उसके बाद माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सो यहाँ पे हमने उसी तरह उतार दिया। अब देखिए यहाँ पर कि ये वाला तो उतार दिया हमने उसी तरह। अब देखिए इस 2 को हमने इस यहाँ पे ला दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि गुणा में है तो कहीं भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने रख दिया। और ये ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए आगे कि हमने 2 का गुणा अंदर में कर दिया इसमें, तो 2 में जब गुणा किया सब में तो ये इस प्रकार हमारा मिल जाएगा, सब में गुणा हो जाएगा, प्रत्येक जो भी है यहाँ पर वैल्यू सारा में हो जाएगा। तो इस प्रकार होने के बाद अब चूंकि हम लोग जानते हैं, हमने बताया था कि जो सारणी का मान है वो 0 के बराबर है, यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि सारणी का मान जो है 0 के बराबर है। यहाँ पे हल करने के लिए हमने इसी तरह लिख दिया था। ठीक, तो इसके बराबर हम क्या रखेंगे 0 रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके बराबर हमने क्या रख दिया 0। अब जब तुलना कर देंगे ना, तो तुलना करेंगे तो ये वाला जो है हिस्सा 0 के बराबर होगा और ये यहाँ से लगा यहाँ तक जो है 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमने इसलिए लिख दिया तुलना करने पर, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो ये पहला हमारा प्रूफ हो चुका। ठीक, अब दूसरा सिद्ध करना है हमें ए बराबर बी बराबर सी। ये तो पहला हो गया हमारा कंप्लीट। तथा और क्या कह सकते हैं कि जब ये 0 के बराबर है तो ये भी 0 के बराबर होगा। तो हमने क्या किया कि इसको भी 0 के बराबर कर दिया। अब उसके बाद फिर यहाँ से मैंने माइनस कॉमन किया, तो जब माइनस कॉमन करेंगे ना तो ये प्लस में हो जाएगा तीनों, और ये तीनों क्या हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, उसके बराबर फिर क्या है 0। तो अब इस माइनस को हम इधर गुणा में इधर भेजेंगे तो भाग में, तो यानी 0 से जब गुणा होगा माइनस का तो 0 ही हो जाता है। ठीक, या आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे मैंने -1 कॉमन कर लिया।
अब -1 को उधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। तो सिंपली इतना बराबर क्या मिलेगा, हमें 0 मिल जाएगा। तो आइए हम इसे अब आगे भी देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अब ध्यान देना है कि 2a² लिखा हुआ है, तो 2a² को क्या लिख सकता हूँ, a² प्लस a², ठीक। उसके बाद फिर 2b² लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, b² और प्लस b²। उसके बाद फिर अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा अभी एक पर खाली केवल बताऊंगा और आप समझ जाएंगे। अब उसके बाद फिर माइनस मैं ले लेता हूँ, -2ab ले लिया मैंने अभी फिलहाल में, और बाकी अभी छोड़ दे रहा हूँ, ठीक। इसमें से मैंने क्या किया, इन दोनों में से a² एक में लिख लिया, फिर ये प्लस b² हमने लिख लिया। उसके बाद ये -2ab है, इतना मिल गया। यहाँ पे a² बच रहा है, यहाँ पे b² बच रहा है। अब ध्यान दीजिएगा कि a² प्लस b² -2ab किसका फॉर्मूला होता है, तो आपका आंसर होगा कि a - b का होल स्क्वायर के बराबर होता है। सो इसी प्रकार यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे 2c² है, तो इसको भी लिख सकते हैं c² प्लस c², ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दिया हुआ है -2bc -2ca, तो इसी प्रकार लेकर और जब हम लोग हल करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, तो ये देखिए इस प्रकार हमने लिख दिया है, इन सभी को तोड़ ताड़ के, ठीक। कुछ इस प्रकार मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए कि इसके बराबर क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर। उसके बाद फिर इसके बराबर क्या हो जाएगा, b - c का होल स्क्वायर, फिर प्लस c - a का होल स्क्वायर बराबर किसके है। तो यहाँ पे देखिए कि 3 को यहाँ पे प्लस में है, तो यहाँ पे 0 + 0 + 0 लिख लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। 0 को ऐड भी करिएगा तो 0 ही आएगा। ये ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ, आपको समझा पाऊँ मैं। अब देखिए ये वाला जो है इस 0 के बराबर होगा, ये वाला पार्ट इस 0 के बराबर होगा, ये वाला पार्ट इस 0 के बराबर होगा। तो लिखेंगे पुनः तुलना करने पर, यानी a - b का होल स्क्वायर जो है 0 के बराबर हो गया। फिर b, या हम लोग देख सकते हैं कि स्क्वायर को जब भेज देंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो a - b बराबर 0, या माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो a बराबर b हो जाएगा। तो देखिए a बराबर b हो गया, इसी प्रकार b बराबर c भी हो जाएगा तथा c बराबर a भी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ध्यान दीजिए कि a बराबर है b के, और ये b जो है बराबर है c के, और c बराबर है a के, तो यानी कि a बराबर b बराबर c है। तो हम यहाँ से कह देंगे हैंस प्रूव्ड, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि यदि a = नॉट 0 हो तो समीकरण इतना बराबर जो है 0 को हल कीजिए। यानी यहाँ पे सिद्ध नहीं करने के लिए कह रहे हैं, यहाँ पे हल करने के लिए कह रहा है। हल का मतलब क्या कह रहा है कि जो a का है मान कभी भी 0 के बराबर नहीं है, और इसमें x का वैल्यू आप बताइए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे कि इतना बराबर हमारा क्या है, 0 है, और इसमें ज्ञात क्या करना है, तो ये आपको एराइज करना है अपने से। तो यहाँ पे x बराबर वाट। अब देखिए कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा अगर ध्यान से देखा जाए तो ये पहला हमारा जो होता है पहला पंक्ति कहलाता है। इस पहले पंक्ति में हम लोग दूसरा पंक्ति और तीसरा पंक्ति तीनों दोनों जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पे देखिए कि यक्स 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 3x हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस a। उसके बाद इसको इन दोनों को भी इसी में जोड़ दे, तो ये भी क्या हो जाएगा 3x प्लस a। उसके बाद ये भी क्या हो जाएगा 3x प्लस a। तो आइए यहाँ पे लिख देंगे हम कि R1 पर हम लोग काम करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 का प्रयोग करने पर। तो करेंगे तो कुछ इस तरह हमारा मिल जाएगा, और बाकी ये जो R2 है और R3 है उसी तरह उतर जाएगा। सो यहाँ पे उतर गया है। उसके बाद 3x प्लस a R1 से हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो R1 से 3x प्लस a कॉमन करने पर, तो यहाँ पे हमने लिख लिया कॉमन करने पर। जब कॉमन कर देंगे तो यहाँ से 3x प्लस a 3x प्लस a 3x प्लस a कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा तीनों की जगह पे 1 1 1। सो यहाँ पे हमने लिख दिया, बाकी ये सब उसी तरह उतर जाएगा, ठीक। बराबर किसके है, तो 0 के। अब देखिए कि हम लोग क्या लिखेंगे कि इसको भी 0 करने के फिर हम रहेंगे और इसको भी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम लोग जब 0 करेंगे तो क्या लिखेंगे कि C1 पर काम करेंगे C1 - C2 तथा C2 पर काम करेंगे और C2 - C3, यानी कि इसमें से ये वाला घटा देंगे और इसमें से ये वाला घटा देंगे, ठीक। तो सबसे पहले मेरा काम होगा कि C1 पर से C2 घटाएंगे, फिर उसके बाद C2 में से C3 घटाएंगे। तो आइए इसको लिख लिए हम। तो हमने कुछ इस तरह लिख दिया, ठीक। C1 पर काम करेंगे C1 - C2 तथा C2 पे काम करेंगे C2 - C3 का प्रयोग करने पर। तो यहाँ से देखिए कि 1 में से 1 जब घटेगा तो क्या होगा 0, फिर उसके बाद x में से x प्लस a घटाएंगे तो -a, फिर इस x में से ये x घटाएंगे तो 0, ठीक। अब देखिए कि C2 में से अब C3 को घटाएंगे, तो यानी कि दूसरे पंक्ति में से दूसरे स्तंभ में से तीसरे स्तंभ को घटाएंगे, तो 1 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 0। उसके बाद x प्लस a में से x घटेगा तो a केवल बचेगा। उसके बाद फिर इस x में से ये x प्लस a घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस का a। उसके बाद ये C3 जो है उसी तरह उतर जाएगा, बराबर किसके है, 0 के। अब ध्यान दीजिएगा कि हम लोग क्या करते हैं कि R1 के सापेक्ष एक्सपेंड कर देंगे, यानी कि प्रसार करने पर। तो जब प्रसार करेंगे तो फिर क्या होगा, ये वाला उसी तरह उतर गया। R1 का मतलब होता है पहला पंक्ति, तो यहाँ पे हमने लिया 0,
फिर अब जीरो के साथ कुछ भी लीजिएगा जीरो ही होगा। फिर उसके बाद माइनस, दूसरा भी हमारा अवयव क्या है दूसरे स्तंभ का, तो जीरो ही है, तो हमने लिख दिया दूसरे स्तंभ कह रहा हूँ, पहला पंक्ति का, ठीक। तो दूसरा अवयव हमारा जीरो है, तो यहाँ पे ले लिया हमने जीरो। फिर प्लस वन, तो वन लिया हमने जब, तो ये पूरा छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, यानी कि ये जिस स्तंभ में उन सभी अवयवों को, जिस पंक्ति में उन सभी अवयवों को, तो बचेगा माइनस ए जीरो माइनस ए। माइनस ए का माइनस ए में करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस जीरो का ए में गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा। उसके बाद बराबर किसके है, तो जीरो के। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे केवल खाली ए स्क्वायर बचेगा, ये तो जीरो जीरो है, सारा समाप्त हो जाएगा। तो वन का ए स्क्वायर में गुणा होगा तो ए स्क्वायर इंटू ये वाला उसी तरह उतर गया, बराबर है किसके, जीरो के। अब ये वाला गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो हमने लिख दिया जीरो बटा में ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। बचेगा इधर 3x प्लस ए। अब ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। उसके बाद ये 3 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, क्योंकि हमें तो x का मान फाइंड आउट करना है, तो x बराबर माइनस ए बटा में 3। सो यहाँ तक हमारा वीडियो लेक्चर समाप्त होता है, क्वेश्चन नंबर 5 तक। और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, पुराने हैं तो बेल आइकन ऑन जरूर रखिएगा, ताकि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसका आपको पहुंचते रहेगा, ठीक है। सो धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।